अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि यान पता लगा लेता है ब्रदर लिन के पापा को क्या बीमारी है। उसके पीछे एक शापित आत्मा है। फिर यान उस आत्मा को बोलता है तुम पहले ही मर चुके हो, तब फिर भी तुम आदमियों को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं आज तुम्हें मिटा दूंगा। फिर वो आत्मा बोलता है नहीं। फिर यान बोलता है गायब हो जाओ। फिर यान टैंग और लिन को बोलता है मेरा हो गया। फिर लिन यान को बोलता है हो गया। फिर टैंग बोलता है तुम्हारा हो भी गया, अभी तक मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया रिकॉर्डिंग। फिर सेन यान को हंसते हुए बोलता है तुम लोग गधे हो क्या, ओल्ड मास्टर अभी तक ठीक नहीं हुआ और तुमने कहा कि तुम उसका इलाज कर चुके हो। फिर बेलूफी उन लोगों को बोलता है मुझे लगता है ये बच्चा हम लोग का मजाक उड़ा रहा है, मुझे लगता है ये कचरे को शंघाई से निकाल देना चाहिए। फिर वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है ये बच्चा बहुत ही चुभ रहा है मुझे। फिर दूसरा आदमी बोलता है क्या ये बच्चा हमें अंधा समझ रहा है। फिर तीसरा आदमी बोलता है मिस्टर लिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। फिर अचानक से मिस्टर लिन खांसते हुए उन लोगों से बोलते हैं तुम लोग कितने चिल्ला रहे हो। फिर वहाँ पर खड़े लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या मास्टर लिन ने अभी बात की है। फिर दूसरा आदमी बोलता है हाँ मुझे भी वही लगता है। फिर तीसरा आदमी बोलता है क्या ये बच्चा सही में मिस्टर लिन को ठीक कर दिया। फिर लिन अपने पापा को गले लगाते हुए बोलता है पापा आप कैसे हो। फिर उसका पापा बोलता है मैं ठीक हूँ। वो चीज़ यहाँ से चला गया, क्या वो चला गया। फिर लिन यहाँ वहाँ देख कर बोलता है क्या चला गया। फिर यहाँ लिन के पापा को बोलता है चिंता मत करिए ओल्ड मास्टर, मैंने उस चीज़ को भगा दिया, अब वो आपको कभी नहीं परेशान करेगा। फिर लिन के पापा यहाँ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है जवान लड़के तुम सही में एक जीनियस डॉक्टर हो, मैं लिन क्यों डाउन, ये ज़िंदगी आपकी आभारी है। फिर वहाँ पर खड़े लोग सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या ये बच्चा सही में मास्टर लिन को ठीक कर दिया। फिर दूसरा आदमी बोलता है नॉर्थ वेस्ट किंग ऑफ मेडिसिन का अद्भुत चेला कुछ भी नहीं है, वो पूरा कचरा है। फिर तीसरा आदमी बोलता है ये सही में जीनियस डॉक्टर है, उसने सही में ठीक कर दिया मास्टर लिन को। फिर एक आदमी बेलूफी को देखकर बोलता है और ये कमीना हम लोग को बोल रहा था यान को शंघाई से निकाल देने के लिए। फिर दूसरा आदमी बोलता है अगर हम लोग यान को शंघाई से निकाल देते तो हम लोग फ्यूचर में कभी बीमार होते तो हम लोग किससे इलाज करवाते। फिर तीसरा आदमी बोलता है ये बहुत ही अपमानजनक है, हम लोग इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। फिर बेलूफी डरते हुए बोलता है तुम लोग कुछ भी करने की कोशिश मत करना। फिर वहाँ पर सभी लोग बेलूफी को मारने लगते हैं और उसमें से मारते हुए एक आदमी बोलता है इसे छोड़ना मत, इसकी तीनों टांग तोड़ दो। फिर बेलूफी चिल्लाते हुए बोलता है बचाइए पापा। फिर बेलूफी का पापा अपने मन में बोलता है वहीं रुको बेटा, मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ। फिर बेलूफी उन लोगों को बोलता है जो उसे मार रहा होता है वो देखो मेरा पापा वहाँ है, मुझे मत मारो अकेले। फिर बेलूफी को मारना बंद करके सभी कोई बेलूफी के पापा को देखते हैं। फिर बेलूफी का पापा उन लोगों को देखकर बहुत ही डर जाता है। फिर वो सभी लोग बेलूफी के पापा की ओर भागते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है रुक जाओ वहीं। फिर दूसरा आदमी बोलता है ये बाप और बेटा यहाँ रहने के लायक नहीं है। फिर तीसरा आदमी बोलता है तुम चालबाज कहीं के। फिर बेलूफी जमीन में रोते हुए बोलता है मैं ही क्यों वो जो हमेशा मार खाता रहता है। फिर यान सेन को बोलता है अब तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं जाओगे। फिर सेन गुस्से में यान को बोलता है नहीं मुझे विश्वास नहीं है, मैं इनके बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पाया और तुम इसे कैसे ठीक कर दिया। फिर यान सेन को बोलता है तुम्हें पता लगाना है ना क्या था वो। फिर यान सेन को पकड़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगा। फिर सेन बोलता है क्या। फिर यान अपनी पेनिट्रेशन विजन से सेन को दिखाता है उस शापित आत्मा को। फिर सेन बहुत ही डर जाता है और बोलता है एक भूत है यहाँ पर, बचाओ मम्मी, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर लिन बोलता है सेन को क्या हुआ, वो अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया। फिर टैंग बोलता है वो बहुत बड़ा डरपोक है, वो हम लोग के सामने बहुत ही टफ होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर यान हंसते हुए बोलता है किसे पता वो इतना घबरा गया कि वो पागल हो गया है क्या। फिर लिन उसके पापा से बोलता है क्या चल रहा है पापा, क्या यान और आप हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं। फिर लिन का पापा उन सभी से बोलता है सभी कोई कृपया
बाहर वेट करिए। फिर सभी कोई वहाँ से चला जाता है। फिर ओल्ड मास्टर लिन अपने बेटे को बोलता है, क्या तुम्हें पता है हमारे एंसेस्टर ने टॉम राइडिंग में फॉर्चून बिल्ड किया था? फिर लिन उसके पापा को बोलता है, हाँ लेकिन क्यों? फिर टैंक बोलता है, टॉम राइडिंग? तुम्हारे एंसेस्टर बहुत ही मस्त है ब्रदर लिन। फिर लिन टैंक को बोलता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, शंघाई में सभी बुजुर्ग लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग इस काम को रोक दिया बहुत ही पहले। फिर लिन का पापा बोलता है, तुमने सही कहा, लेकिन हम लोग कुछ महीने पहले वहाँ गए थे, मैंने वहाँ पर गलती से एक गमला तोड़ दिया था, तब से ये बीमारी मुझ पर आ गई थी। अगर यहाँ नहीं होता तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाता। फिर लिन यान के कंधे में हाथ दे के बोलता है, मैं तुम्हें कितनी भी बार शुक्रिया बोलूँ वो कम है, तुम कुछ भी मांग सकते हो यान। फिर यान लिन को बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर लिन। फिर वहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए आता है और लिन उसके पापा को बोलता है, वहाँ पर बहुत लोग जीनियस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यान शॉक्ड में आकर बोलता है, वो लोग मुझे खोज रहे हैं। फिर वहाँ पर खड़े सारे लोग यान को बोलते हैं, जीनियस डॉक्टर यान, मैं CEO हूँ डैशिंग कॉरपोरेशन का, क्या आपको समय है मेरे साथ खाने का? फिर दूसरा आदमी बोलता है, जीनियस डॉक्टर यान, मेरे पास प्राइवेट दारू की दुकान है, क्या आप कभी टेस्ट करना चाहेंगे? फिर टैंक बोलता है, मैं इन्हें संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिर तीसरा आदमी बोलता है, जीनियस डॉक्टर यान, मुझे हेमोरॉइड हुआ है, क्या आप उसे ठीक कर पाओगे? यान ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, मैं यहाँ पहले आया हूँ, मुझे जाने दो। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मैं यहाँ बहुत पहले से ही आया हूँ, मुझे लगता है तुम मार खाना चाहते हो। फिर यान उन सभी को बोलता है, रुक जाओ, सभी को एक एक करके आओ। फिर एक आदमी आता है और खांसते हुए बोलता है, ज़रा ध्यान दो। फिर वो लोग लड़ते लड़ते उसकी ओर देखते हैं और बोलता है, वो कौन है? फिर टैंक बोलता है, तुम यहाँ क्यों हो सेक्रेटरी ली? फिर वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है, ये सेक्रेटरी यहाँ पर कर क्या रहा है, ये यहाँ क्यों है? फिर दूसरा आदमी बोलता है, लगता है मेयर को भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जीनियस डॉक्टर यान से। फिर सेक्रेटरी ली यान की ओर आते हुए बोलता है, हेलो जीनियस डॉक्टर यान, मेयर को आपकी ज़रूरत है उनकी बीमारी ठीक करने के लिए, क्या आपके पास समय है? फिर यान बोलता है, हाँ क्यों नहीं। फिर सेक्रेटरी ली बाहर की ओर इशारा देते हुए बोलता है, कृपया बाहर चलिए। फिर वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेयर भी अपनी बीमारी ठीक करवाना चाहते हैं मास्टर यान से। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अच्छा, इसके पास बहुत ही अच्छा मेडिकल स्किल है। तीसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है यान बहुत ही जल्द फेमस होने वाला है शंघाई में। फिर न्यूज़ में यान की खबर दिखाने लगता है और बोलता है, हाल ही में एक फेमस जीनियस डॉक्टर जिसका नाम यान है वो शंघाई में आया है, इसके पास बहुत ही हाई मेडिकल स्किल है, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है, यहाँ तक कि वो मेयर की बीमारी को भी ठीक करने गया है। फिर बेलूफी अपने पापा को बोलता है, पापा मैं उसे मार डालूंगा, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। फिर बेलूफी का पापा बोलता है, वो हमें बहुत ही दुखी किया है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर बेलूफी अपने पापा को बोलता है, लेकिन अभी वो बहुत ही जानी मानी हस्ती के साथ है, हम लोग क्या करें? फिर बेलूफी का पापा बोलता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। फिर बेलूफी का पापा किसी को कॉल करता है और बोलता है, हेलो, ये क्या गोल्डन ट्रायंगल है? मैं चाहता हूँ तुम किसी को मारो मेरे लिए, पैसे के कोई मसला नहीं है इसमें। फिर एक आदमी यान को बोलता है, मेरी पत्नी अब डिवोर्स के लिए नहीं बोलती है। जीनियस डॉक्टर यान, आपका शुक्रिया, अब मेरा पेट पूरी तरह से ठीक हो गया है। फिर यान उस आदमी को बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर उस आदमी की पत्नी बाहर आती है और बोलती है, लैंग, मैं तुम्हारे लिए 10 तरह की जड़ी बूटी वाली सूप बनाई हूँ, आओ इसे पी लो। फिर वो आदमी अपनी पत्नी को बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर यान अपने मन में सोचता है, सही में ये बुढ़ा है लेकिन वो बहुत ही फुर्तीला है। फिर अचानक से टैंक की जीप आ जाती है। फिर टैंक यान को बोलता है, गाड़ी में आ जाओ यान, ब्रदर लिन हमारे लिए एक जगह बुक किया है और वो वहाँ इंतज़ार कर रहा है हमारा। फिर यान टैंक को बोलता है, मैं आ रहा हूँ। फिर यान को मारने के लिए एक आदमी अपने फ़ोन में बोलता है, टारगेट मिल गया,
आप सिर्फ हाँ बोलिए। फिर टैंग यान से बोलता है, तुम्हें बहुत ही मुश्किल होता होगा, सभी कोई रोज़ तुम्हें अपने घर में बुलाता है। यान, समय आ गया है, तुम अपना मेडिकल सेंटर खोल दो। फिर यान टैंग को बोलता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कोई अच्छा जगह खोजने के लिए। फिर टैंग यान को बोलता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर यान देखता है टैंग की ओर एक लाल डॉट है। फिर यान टैंग को बोलता है, देखो इसे। वो शूट कर देता है, वो जाकर डायरेक्ट सीट में लगता है। फिर टैंग बोलता है, ये गोली किसने चलाया। यान टैंग को बोलता है, नीचे हो जाओ अभी के अभी। फिर यान और टैंग उस गाड़ी से उतर जाते हैं। वहाँ पर खड़े लोग बोलते हैं, बचाओ, यहाँ पर कोई गोली चला रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, भागो, यहाँ खड़े मत रहो। फिर तीसरा आदमी बोलता है, कोई पुलिस को कॉल करो। फिर टैंग बोलता है, मुझे पता नहीं था, मेरे पापा मुझे मारने के लिए किसी को भेजेंगे। फिर यान टैंग को बोलता है, ये कोई आम गोलीबारी नहीं है, वो मेरे लिए आया है यहाँ पर। फिर यान अपने मन में सोचता है, मैं किस्मत वाला हूँ, इन अनियांग पेनिट्रेशन विजन मुझे पहले ही वार्निंग दे देता है, नहीं तो अभी तक मैं मर गया होता।